राम राम जी सभी को। तो आज है सैटरडे, शनिवार, और पूजा मेरी हो चुकी है, पूजा पाठ कर चुकी हूँ, जोत भी शांत हो गई है। मतलब आज मैं जल्दी उठ गई थी। आज मैं उठ गई थी 6:15 बजे। वैसे मैं उठती हूँ 6:45 बजे, कभी 6:30 बजे। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी फ्री हो गई, क्योंकि एक बार नींद खुल गई, दोबारा सोने का मन था, लेकिन मैंने कहा सोऊंगी तो भाई मेरे काम रह जाएंगे। और काम तो मैंने अभी तक भी नहीं किया। वैसे मैं उठ के बैठी हूँ, आधा घंटा हो गया, मैंने वेस्ट कर दिया। और यहाँ पे पापा और अभी तक सोए हुए, दोनों दादू पोता। तो देखते हैं भाई। पापा जी, पापा जी, 8:30 हो गई है, उठना नहीं है? हाँ? 8:30 हो गई है, उठना नहीं है क्या? 8:30 हो गए। हाँ। उठा हुआ मैं काफी देर से। तो आप तो सोए हुए हो। पापा कह रहे हैं मैं तो उठा हुआ हूँ काफ़ी देर से। आपके सामने मेरे 2 आवाज़ें मारी है तब जाके उठे हैं। वो क्या होता है ना, बुढ़ापे में थोड़ी सी नींद ना आती जाती रहती है। जैसे उठ गए थे, मेरे को पता है एक बार उठ गए थे ये पापा जी 6 बजे। फिर वॉशरूम वगैरह हो के ना फिर दोबारा सो गए, तो फिर गहरी नींद आ जाती है। एक बार उठ के सो जाओ ना तो गहरी नींद आती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने। तो काले चने मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह सुबह उठते ही उबलने के लिए रख दी थी। फिर मैं नहाने चली गई थी और अब ये उबल चुके हैं। अब इनको सोड़ना है, मतलब तड़का लगाना है। तो फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, और नाश्ते के लिए भी आटा भी नहीं पड़ा, भाई आटा भी गूंदना है। फटाफट से काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो अभी बन रहे हैं छोले, मतलब तड़का लगा रही हूँ, प्याज वगैरह भून रही हूँ अभी। और दिखाती हूँ करके क्या कर रहे हैं। तो मन्नू यहाँ पर पी रहा है चाय। इसको शनिवार और इतवार को चाय चाहिए, मंडे से लेके फ्राइडे तक दूध देना होता है। और पापा बेचारे उदास हो रहे हैं मम्मी के बिना। जब मम्मी होती है ना तो पापा इतनी लड़ाई करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं। और सब्जी के टाइम पे खास तौर पे हमारे घर इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है ना। कभी कहेंगे ऐसे बनाइयो, वैसे बनाइयो, ये तूने ऐसे पका दी, ये ऐसे पका दी, तुझे बनानी नहीं आती, तुझे ये नहीं, तुझे वो नहीं। इतने सालों से मम्मी बना रही है सब्जी, लेकिन पापा ना अभी जैसे जैसे ज़्यादा एज हो रही है ना तो बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं। और अब जैसे मैं दे रही हूँ ना चुपचाप खा लेते हैं, कुछ नहीं कहते। मतलब कल करेलों के बारे में बोले थे, इतने हार्ड बनाए हैं, इतने कड़वे हैं ना कि आरी से काटने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी पापा ने खा लिए। वो होता ना अपना, मतलब बीवी के सामने ज़्यादा झोर चलता है, बहुओं के सामने क्या ही कहेंगे कि चलो जो मिल रहा है खा लो चुपचाप। इतना नखरा नहीं करते। मम्मी के होते तो इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, भाई पूछो मत। जब तक दिन में एक बार मम्मी पापा की लड़ाई नहीं होगी ना तब तक हमारा दिन नहीं होता। और मन्नू बोल रहा है कि मम्मी जब से ना दादी गई है ना तो घर पे मज़ा नहीं आ रहा, लड़ाई नहीं हो रही। और मैंने कहा ये इसका क्या मतलब, दादी लड़ाई करती? कहती नहीं दादी लड़ाई तो नहीं करती, मतलब दादू दादी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लड़ाई हो ही जाती है। तो भाई ऐसे चलता रहता है परिवार में, एक एक बंदे से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ चने। हस्बैंड गए हैं नहाने, बस जल्दी जल्दी से मेरे ये चने बन जाए, फिर मेरे को नाश्ता भी बनाना है। और आज पता नहीं मेरी मेड आती है कि नहीं आती, उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वेट करते हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? पराठे। पराठे क्यों बनाते हो हर रोज? पराठे क्यों बनाती हूँ, सैंडविच नहीं बनाती? पूड़ी बना दिया करो। कल बन जाएगी, कल बना देना सैंडविच। कल पूड़ी बनाओगे आलू? अरे मेरे तो मज़े हो रहे हैं यार। क्या मजा मेरे। कभी भाजी, कभी पाव भाजी, कभी पनीर, भोग लगवाना है। कभी कड़ी, कभी आलू, कभी छोले, मजा ले तू अपनी लाइफ कभी में। आलू। ये 10 दिन मज़े ले लेते हैं, फिर वापस वही टिंडे तोरी खानी पड़ेगी। 10:30 हो चुके हैं। यहाँ पर ये महानुभाव लेटे हुए हैं, उधर पापा जी लेटे हुए हैं। बाहर से लेट के जाते हैं, अंदर लेट जाते हैं, अंदर से लेट के आते हैं, बाहर लेट जाते हैं। इसको मैं बोल दूँ नहा ले तो नहीं नहाने का नाम लेता है। इसके पापा चले गए हैं नाश्ता करके। तो अब अगर ये लोग नहा लेते हैं ना तो मैं नाश्ता करके सारे काम मेरे फ्री हो जाते हैं। बट ये लोग नहाएंगे तब ना। भाई इन्होंने ठान लिया है कि इस औरत को फ्री नहीं होने देना, बिल्कुल भी आराम नहीं करने देना। ये औरत आराम कैसे कर सकती है? ये तो मम्मी है ना, मम्मी का तो जीना हराम करके रखना है। अभी तो मेरे पास एक औलाद है, मैं तो ये समझ नहीं आती जिनकी 2-2 3-3 औलादें होती होंगी उन माओ का क्या हाल होता होगा। अरे नहा ले, नहा ले। और अभी मुझे किसी ने कमेंट किया है
कि आपके मन्नू की ना डेली की रूटीन बताओ कि वो क्या करता है छुट्टियों में सारा दिन। तो मैं आपको चलो बता देती हूँ ओरली। साहब जी उठ जाते हैं जल्दी से, ऐसे होते हैं ना कई बच्चे 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, ना जी ना, ये उठ जाते हैं। ये उठ जाते हैं 8 बजे, कभी कभी 7 बजे भी उठ जाते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं ना। तो उठने के बाद पहले इधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, फ़ोन चलाते हैं, फिर आवाज़ें मारनी पड़ती हैं, मन्नू ब्रश कर ले, मन्नू ब्रश कर ले, दूध वगैरह ले ले। तो फिर साहब जी 10 बार बातें सुन के गालियाँ खा के फिर ब्रश करने चले जाते हैं। फिर ब्रश करके आते हैं, मम्मा दूध चाय दे दो, फिर वो लेते हैं, फिर उठाते हैं फ़ोन, फिर बैठ जाते हैं, फिर गालियाँ खाते हैं, नहा ले नहा ले नहा ले, फिर नहाने चले जाते हैं, फिर आते हैं, इनको भूख लग जाती है, फिर ये खाना खाते हैं, फिर ये गेम चलाने बैठ जाते हैं, फिर गालियाँ खाते हैं कि बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे, ट्यूशन चला जा, फिर बंद करके ट्यूशन चले जाते हैं, फिर आते हैं, इनको भूख लग जाती है, फिर खाना खाना है इनको, कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, फिर मुझसे गालियाँ खाते हैं कि तुम्हें सारा दिन भूख लगती रहती है। फिर दोपहर तक वेट करते हैं क्योंकि मैं उस टाइम पर काम में बिज़ी होती हूँ अपने वीडियोज़ वगैरह में। बट ये महानुभाव 2:15 बोलना शुरू कर देते हैं, मम्मा भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दो, मम्मा भूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दो। भाई मेरा सर खा जाते हैं, मतलब टोटली सुबह से लेकर शाम तक ये खाते ही रहते हैं, कभी खाना और कभी गालियाँ। तो ये काम होता है इनका। फिर दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी चलाते हैं, फिर मुझसे गालियाँ खाते हैं पढ़ाई कर लो, फिर थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर इनको भूख लग जाती है, मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो, फिर मुझसे गालियाँ खाते हैं क्योंकि मैं सारा दिन कुछ खाने के लिए तो बना नहीं सकती, तो मैं डांट खाते हैं बस। ये इसका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है कि पूरा दिन मेरे से गालियाँ खाने में, गालियाँ खाने में, गालियाँ खाने में, डांट खाने में, मतलब गालियाँ तो नहीं देती, डांट खाने में। अब नहाएगा कि नहीं नहाएगा, ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ मैं सारा दिन। और मेरा जब सर दुखता है तो कहता है मम्मा हर रोज आपके सर में दर्द क्यों हो जाता है, ये नहीं पता तेरे जैसी निकम्मी औलाद जो मेरे पल्ले पड़ गई। अब कपड़े भी मैं दूँ, इतना बड़ा हो गया, कपड़े निकाल ले। चल मैं नहलाती हूँ आज, फिर नहीं मैं नहलाऊंगी, अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाऊंगी तेरे को, गोरा चिट्टा करके वापस लाऊंगी बाथरूम में से। नहाऊंगा ही नहीं, नहा ले बेटा जल्दी, मेरा प्यारा सा बच्चा, नहा ले कुत्ते, निकाल ले यहाँ पे। छोले कैसे हैं, नमक मिर्च ठीक है? ज़्यादा ही है, कम नहीं। ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? नमक मिर्च तो मम्मी ने हमने मसाला डाल के बनाना था ना अच्छे से। फ़ायदा उठाओ, स्पाइसी स्पाइसी बनाओ। बारह बज चुके हैं और ये घर के अभी काम नहीं निपटे। 12 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम भी दिखाऊं तो ये है मेरी किचन, जहाँ पर ये लगा हुआ है बर्तनों का ढेर। 2 बार धुल चुके हैं, ये तीसरी बार वाले बर्तन है जो पापा और मन्नू ने नाश्ता किया है, ठीक है। अभी ये समेटूंगी और अभी मेरी मेड नहीं आई है, मैं उसे बार बार फ़ोन कर रही हूँ ये पूछने के लिए कि उसकी बेटी की तबीयत कैसी है, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो ले जाएगी, पैसे वैसे अगर ज़रूरत हो उसको ले जाएगी, बट वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। उसको लग रहा है कि शायद मैं काम के लिए फ़ोन कर रही होंगी, मैं बार बार मेरा फ़ोन डिसकनेक्ट करे जा रही है। अब और कोई सोर्स है नहीं उससे कनेक्ट करने का, तो मैं कैसे ही हेल्प कर सकती हूँ। नहीं तो एटलीस्ट उसके जो पैसे बनते थे वो तो ले जाती, कोई बीमारी में काम आते हैं, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट वो फ़ोन ही नहीं उठा रही, क्या कर सकते हैं। तो चलो जी लग जाते हैं हम अपने काम पे। शांता बाई बन जाते हैं और लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे घर साफ पड़ा है, पोछा वोछा लगाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरे कुछ भी भरोसा नहीं है, कीड़े हैं मेरे अंदर भी सफाई के। अगर मेरा मन करा तो पोछे लगा लूँगी, अगर झाड़ू लगाने के बाद साफ़ लगा तो छोड़ दूँगी। फिर कल भी नहीं आएगी काम वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो 4-5 दिन आएगी, और तो फिर मैं कल कर लूँगी। कल मेरे हस्बैंड घर पे होंगे, तब तो कोई काम भी नहीं होता यार, हिलते ही नहीं है, काम नाश्ता सब ऐसे ही पड़ा रहता है। तो भाई मैं फटाफट से ना सफाई कर लेती हूँ पहले। तो अभी मैं ना सफाई करके जस्ट फ्री होके बैठी ही थी, जस्ट ऐसे बैठी थी, इतने में ना गेट बज गया। वाईफाई लगाने वाले भैया आए थे, वाईफाई तो हमने पहले ही लगवा लिया था। तो भैया देखो घर की हालत क्या कर गए, क्योंकि उन्होंने आते ही हमसे ये पूछा कि घर पे चूहे हैं।
और चूहे जो है ना वो तार काट गए थे। ये सोफ़ा क्या हिला दिया भैया, मेरे से तो सेट भी नहीं हो रहा। पीछे पता नहीं क्या इसके बॉक्स वॉक्स पड़ा है। तो अभी हमने वाईफाई लगवा लिया यहाँ पे, क्योंकि चूहे ना तार काट गए। एक दिन लगवाया था, जिस दिन लगवाया था उससे अगले दिन ही वाईफाई बंद हो गया। और भैया आते ही खोल के तार वार देख रहे थे, कहते हैं चूहे हैं क्या, चूहों ने तार काट रखी है। अब मैं डाउट भी यही था कि चूहों ने ही तार काट रखी है। और अब सोफ़ा ऐसे हिल गया, इसके पीछे पता नहीं क्या अड़ा हुआ है। अब सोफ़ा पीछे नहीं हो रहा। बनी वाइपर लाइए एक बार बेटा, सेट करो इसको। हाँ मेरा ना वाइपर लिया बाथरूम में से एक बार, इसीलिए मैं ना फ्री नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ काम पहले से ही बिखरा रहता है। भाई अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। मतलब चक्कर से आने लग गए और एकदम से ऐसे हो गया जैसे बोला ही नहीं जा रहा, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। बड़ा ऐसे बीपी सा लो होने लग गया। तो थोड़ी देर पहले हो गया, आधा घंटा, तो मैंने मन्नू को बोला कि मन्नू मेरे लिए कुछ ले आ, ग्लूकोन डी बना ला या कुछ ले आ, मेरे लिए कुछ हो रहा है मुझे। तो बताऊँ, बना के तो ले आया, लेकिन ये देखो क्या हाल कर गया। ये ग्लूकोन डी का डब्बा यहीं का यहीं रख गया, ये नीचे गिरा गया, ये पानी की बोतल यहीं छोड़ गया। मतलब एक काम कह दो ना किसी को तो भाई परफेक्टली किसी से नहीं होता, खुद ही करना पड़ता है उठ के। वो कहते हैं ना, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, खुद मरेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। बना के तो ले आया था। और अभी भी तबीयत ऐसे हो रही है एकदम से ना, ऐसे कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बीपी लो हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। बस ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना ही घबराहट सी हो जा रही है बहुत ज़्यादा। आंखें भी बहुत भारी भारी सी हो रखी हैं और पूरा शरीर दुख रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। और बोतल भी खाली है, ऐसे नहीं कि भर के रख जाऊँ। भाई बच्चों से काम कराना ना, बच्चों से क्या है यार, बड़ों को भी कह दो, चाहे तो कोई भी हो, किसी को कोई काम कह दो, वो काम करेंगे ना तो 10 काम बिगाड़ जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि परफेक्टली करेंगे, खुद करेंगे ना तब जाके वो करना पड़ेगा। फिर बंदा सोचता है कि कहा ही क्यों था, इससे अच्छा बंदा खुद ही कर लेता। मतलब पछताते हैं हम काम कह के भी किसी को। क्या कर सकते हैं भाई, सबके घर का यही हाल होगा। तो मैं अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो उठ के कुछ करती हूँ, बट अभी हिम्मत हो नहीं रही है। कपड़े भी धोए हुए थे तो धुलने के आधे घंटे बाद मैंने जाके सुखाए हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी शरीर में, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी ये ऐसी दिक्कत हो जाती है मुझे, अब बोल भी रही हूँ ना तो सांस से चढ़ रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो भाई थोड़ी देर आराम करने लगी हूँ, बट आराम नहीं मिलता मुझे, बेचैनी सी होने लग जाती है, क्योंकि काम करना है। मेन तो ये है कि खाना बनाना है बच्चों के लिए। नींद ही नहीं आई बिल्कुल, कभी इधर साइड चेंज कर, कभी उधर साइड चेंज कर, पर ऐसे ही हो गया। जब तक दिमाग में टेंशनें रहती हो ना काम वाम की, तब ना नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा कि चावल बनाने हैं, चल फटाफट जाके चावल बना ले। शाम को देखूंगी थोड़ी देर, सो पाई तो, नहीं सोऊंगी तो भैया कल तो मेरे को लगता है तबीयत मेरी ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, अगर मैंने अब अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया तो। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप रेस्ट कर लेते। फिर ये काम कौन करता? ये काम पापा कर लेते हैं। पहले तू कर गया था ना, जो ग्लूकोज बना गया मेरे लिए एक पानी गिलास, ग्लूकोन डी का डब्बा यही पड़ा था, है यहाँ पड़ा था, रखा था मैंने यहाँ यहाँ पे। से मैंने उठा के रखा है, सबको दिखाया भी है प्रूफ, बकवास मत कर। और नीचे ग्लूकोन डी गिरा रखा था, वो भी नहीं समेट के गया। Oh my चींटियां आ जाती हैं। God। पानी की बोतल यहीं पे खाली छोड़ गया, ऐसे नहीं भर के रख जाओ। इतने सारे थे इंजाम मैंने करे भी नहीं जो लगा रहे हो। हाँ नहीं करता तू, एक काम भी करता है ढंग से। इतना सब कुछ तो मैंने करा भी नहीं। एक काम के लिए कहो ना, तुम 3 काम बिगाड़ देते हो, इससे अच्छा बंदा खुद ही कर दे। कर लो रेस्ट, वो 3 काम भी हर कर लेंगे, हम कर लेंगे। फिर 3 का स्क्वायर 9 काम हो जाएंगे। दिमाग मत करता है। भोग लगवाती हूँ इसको। फिर भूख लग रही है। हाँ, तो ये कूड़ा फेंक के बाद मैं भोग लगवाती हूँ। उठ
ड्रामेबाजी करने लग जाएगा। ये तो हाथों से खाया। क्या सो गाइस, तो इसको देखो, ये हाथों से खाना खाता है। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये रुक गया है। मेरे हाथ मैं ऐसे चालू रखूंगी, कैमरा खाएगा नहीं? नहीं खाऊंगा। पक्का? ठीक है। खा ले बेटा, खा ले, अच्छा होता है। हाथों से ही खाते थे पहले लोग तो। अरे यार आप ऐसे वीडियो बनाते हो। क्या होगा फिर? तो क्या हो गया, हाथों से खाने पहले लोग खाते ही हाथों से थे। साउथ में तो अभी भी हाथों से ही खाते हैं। तो बंद कर दो अभी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैं ना थोड़ी देर आराम कर रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आराम का मतलब सोई तो नहीं, बट थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। तो यहाँ पे देखो, ये बुक्स पड़ी हैं। इस लड़के को मैंने बोला कि पढ़ाई कर ले, खेल के आया है। और जैसे ही ये लड़का बुक्स को हाथ लगाएगा ना पढ़ाई के लिए, उसी वक्त इसका प्रेशर बन जाता है। समझ गए होगे किस चीज़ का? ये इसकी बचपन की आदत है। मतलब हमेशा इसको कोई भी काम कह दो तब, और इसको पढ़ाई के लिए कह दो तब। अगर ये फ़ोन चला रहा होगा, गेम खेल रहा होगा, तो बना हुआ प्रेशर भी रोक के बैठा रहेगा 1-1 घंटे तक। लेकिन पढ़ाई करते वक्त या फिर घर के किसी काम में हेल्प कराने में, ये फिर 1 सेकंड भी नहीं रोक सकता। इसका प्रेशर बन जाता है। और चले गए हैं साहब जी वॉशरूम में। भाई कितनी देर है? आ रहा हूँ। तो अभी मेरे यहाँ पे कपड़े भी मैंने दोपहर से ही सूख गए थे। कपड़े 12 बजे सूख गए थे, मैंने आज जल्दी धो दिए थे। और अभी तक लपेटने की हिम्मत नहीं आई। अब मैं इनको लपेटती हूँ, प्रेस नहीं करूँगी आज, क्योंकि मेरी ना बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मतलब आज तो एक्सेस बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। दर्द तो पहले भी होता है, देखो काम वाम करती रहती हूँ, लेकिन आज तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि पता नहीं रोटी भी बनेगी कि नहीं बनेगी। इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि मुँह में चम्मच भी डाल रही थी ना, तो भी दर्द हो रहा है। और इस हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ तो और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर क्या करें, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खाली बैठते हैं तो हाथ में फ़ोन आ ही जाता है, खाली तो बैठा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। पता नहीं ऐसी क्या मैग्नेट लगी हुई है हाथ में कि हाथ सीधा कनेक्ट करता है फ़ोन से, और फ़ोन ऐसे चलने लग जाओ तो फिर याद आता है, भाई तेरे तो हाथ में दर्द है, थोड़ा सा आराम दे दे फ़ोन को, थोड़ा सा आराम दे दे अपने हाथ को। अरे राम। तो चलो मैं ये औखे सौखे कपड़े लपेट लेती हूँ। पूजा भी करनी है, 7 बज गए हैं भैया। संध्या भी करनी है, मतलब लाइट वगैरह तो कर दिया है, पर आरती तो करनी है ना। तो पहले कपड़े समेट लेती हूँ, फिर करती हूँ आरती, और फिर देखती हूँ डिनर में क्या करना है। भाई डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पे अब रात का टाइम है और बच्चे भी आए हुए हैं डिनर करने के लिए। हमने डिनर कर लिया है, बच्चे थोड़ा सा लेट आए हैं तो मैंने अभी इनके लिए भी डिनर डाल दिया। तो यहाँ पे गप्पे शप्पे भी चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। बच्चे होते हैं तो रौनक हो जाती है, देखो नहीं तो हम लोग सब टीवी में ही खो के बैठ जाते हैं। तो वही होता है, जितने लोग उतनी बातें। अब यहाँ पे मैं फटाफट आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और आज सच में सुबह से मेरी शाम तक हो गई है, लेकिन तबीयत ठीक होने का नाम ले ली। बीच बीच में उठ के हिम्मत आती है तो काम करने लग जाती हूँ, फिर तबीयत खराब होती है, फिर आराम करने लग जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं किसी की नजर लग जाती है, या फिर जरूरत से ज्यादा मैंने अपनी बॉडी को वर्कलोड दे रखा है, उस वजह से हो जाता है। बट पता नहीं क्या होता है, चलता है कभी कभी ऐसा, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो चलिए जी, अगर आपको मेरा ये व्लॉग देखकर अच्छा लगा हो प्लीज, तो प्लीज कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अब मैं जाके करूंगी आराम। तो आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय जी, टेक केयर सबको।